अस्सलामुअलैकुम प्लेनेट फन के दोस्तों साथियों, मैं आपके साथ आपका दोस्त होस्ट मोहम्मद असगर और मेरे साथ हैं आली हैदर और गुल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये शो हर दफा आप लोगों ने शुरू करना होता है, मैं शुरू करता हूँ जी। नहीं, मेरे नहीं, लेफ्ट पे बैठी है मिस गुल ओके और उनके लेफ्ट पे बैठी हैं, उनके लेफ्ट पे बैठे हैं मोहम्मद असगर साहब। चलिए जी, ठीक हो ठीक हो गया, गया? अब डन हो गया। अब कि आप पूरा हो गया? इतनी सी बात के आप लोग एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हो, क्या इसमें फर्क पड़ा जी? मैंने शुरू कर दिया। अब चलें, बताएं, अब अच्छा अगला आगे शुरू क्या है करें? वो बताएं, ये मुझे इतना ही आता था। नहीं अब आगे भी शुरू करें अब नहीं आप। बस नहीं खत्म। सर, आगे करते हैं आप। यार आपने बताना, मुझे इतना ही पता था। अच्छा इसके अलावा भी कुछ कहना होता है? इसके अलावा भी ये कहना होता है अच्छा। कि कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अच्छा, हाँ, सही है सर। ठीक है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आपने आली भाई आपने एक वीडियो कल देखी होगी, इस वक्त तो बड़ी जबरदस्त अंदाज से चल रही है कि जो हमारे बहुत बड़े लेजेंड स्टार्स हैं क्रिकेट के, जी। वो एक दरख्त के ऊपर फल पक गए और उसके वो जूते मार मार के उतार रहे हैं और उतार के खा रहे हैं। हाँ, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं पुरानी यादें बचपन ताज़ा कर में। रहे हैं। जी, तो जब वो हमारे जैसे थे, मतलब छोटे आम लोग थे, जी। छोटे लोग थे, स्टार्स नहीं थे, तब उनको पेप्सी या कोई भी ब्रांड जो है वो नहीं किया करता था, स्पॉन्सर नहीं किया करता था। 150 रुपए की आ रही, पूरी बात बता देते ना। पेप्सी। कमाल टेस्ट है। 150 रुपए की। ओके, पेप्सी 150 रुपए की वाह। हो गई। एक दफा ये 65 की भी हुई थी। वो किसने कहा था? किसने कहा था 65 की हाँ, करो? किसने कहा था 65 की कर दो? सबको पता चल रहा है आप लोगों की उम्रें कितनी है, मुझे तो खैर आप लोगों ने बताया तो। आपने कहा था YouTube पे देखो, हमने देख लिया। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा था जी। कि ये जो दरख्त जिनको हम कभी कभार दूर दराज कहीं देखकर, कहीं पाकर इतने खुश हो जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारी पर्सनालिटी का इस वक्त क्या करिश्मा है लोगों में। मतलब हमारी से मैंने वाह। अपनी तरफ इशारा कर अच्छा दिया, मैं पॉइंट। उनको ही कहना चाह रहा नहीं हूँ नहीं, हम समझ रहे हैं उन्हीं के बारे में। कि आप बाबर आजम की पर्सनालिटी का एक करिश्मा है ना इस वक्त। जी सर वो कहीं जाएगा तो लोग तो उसके दीवाने, लेकिन जब उसको एक दरख्त मिला और उस दरख्त पे वो फल मिला जो उसकी बचपन से ख्वाहिश थी, तो वो हो गया ना वही बच्चा। आपके और हमारे घरों में आज वो दरख्त ही नहीं है सर, जो हमारे बच्चे जिससे रिलेट कर सके। बिल्कुल, ये तो Yes. है। जब हम छोटे हो रहे थे ना, तो छोटे नहीं हो रहे थे, बड़े हो रहे थे। मतलब जब हम बड़े हो रहे थे, छोटे से जब हम छोटे थे तो हमारे घरों में आपको पता है, जब घर बनते थे तो गलियां तो उस वक्त कच्ची हुआ करती थी, तो जो पहली चीज घरों के बनने के बाद की जाती थी ना, वो अपने घर के बाहर या अगर अंदर है तो अंदर लाके दरख्त लगाए जाते थे। सही। उनमें अमरूद का दरख्त, अनार का दरख्त, जामुन का दरख्त, ये तो पक्के दरख्त है जो लगने लग रहे हैं। हमारे बेरी और शहतूत भी एडम हाँ, इसमें और इस तरह हमारे लगे। नीम का दरख्त। इनके मतलब फलदार दरख्त जो घरों में होते थे, फिर जब उनका फल पकता था फिर उसको उतारना और उतार के खाना, ये सब एक ऐसी चीज थी जिसने हमारे बचपन को खूबसूरत बनाया हुआ था। और मुझे याद है कि हमारे बिल्कुल करीबी नर्सरी हुआ करती थी, तो वहां पे जो माली थे उनका नाम मिराजुद्दीन था, तो उन्होंने लिख के लगाया होता था कि ये वाले दरख्त आपने लेके जाने हैं, तो ये दरख्त आपको जनवरी फरवरी में फल देगा, ये वाला दरख्त फलदार दूसरा ये आपको मार्च अप्रैल में फल देगा। इस तरह वो कहते थे 8 तरह के दरख्त लगा लो, पूरा साल आपके घर से फल नहीं खत्म होगा। तो आज तो हमें पता ही नहीं है हमारे पास दरख्त कौन से। अच्छा अभी जो है ना, एक हमारे जानने वाले उनके सामने कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, तो एक बहुत बड़ा दरख्त था उनके घर में ना, जहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उन्होंने रीडिज़ाइन किया, दरख्त को काट दिया। तो उन्होंने कहा यार ये बड़ा पुराना दरख्त था, हम तो खुद इसको 8-10 साल जहाँ रह रहे हैं देख रहे थे जब से आए। तो मैंने कहा वो उसके कज़न को तो पहले ही काट दिया था, वो समझे किसी बंदे का बताया। तो मैंने कहा ये अकेला रह गया, जब जाहिर है इतनी नहीं आबादी थी तो यहाँ पता नहीं कितने दरख्त, उसकी सारी बरादरी जो काट फूट के फेंक दी, एक रह गया था बेचारा, वो भी चला गया उनके पास। तो जाहिर है उनके भी शायद इमोशंस है, वो नमो जो पाते हैं और क्या कहते हैं, ग्रो जो करते हैं और सब कुछ होता है, कुछ ना कुछ तो उनमें जिंदगी है ना जो करने की। और तो आप अपने घर का बता रहे हैं, खैर हमने अभी एक जो है न्यूज़ देखी है जिसके अंदर एक अच्छा, और इसमें मैं अभी आपकी बात को कंटिन्यू करने, मैं आपको एक अच्छी बात बताने लगा था कि कुछ लोग दरख्तों से कितना ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं कि आपको पता है, जब ये कैनाल, लाहौर कैनाल का जो मंसूबा है, जब इसकी वो उन्होंने करनी थी, एक्सपेंशन करनी थी, इसको 2 रोया से 3 रोया करना था, 4 रोया करना था, तो एक ऑफिसर थे पंजाब गवर्नमेंट के, उन्होंने इसकी जो एक्सपेंशन प्लान है ना उसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। तो वो जनाब अब ये तो गवर्नमेंट ही करवा रही थी और उन्होंने आगे से रिजेक्ट कर दिया। जब उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि सरकार ये क्या किया आपने, उन्होंने कहा जी इसके रास्ते में ये जो इतने दरख्त आ रहे हैं, आपने इनका कुछ सोचा ही नहीं, इस प्लान में उनकी जगह ही कहीं नहीं है, आपने ना उनको यहाँ से उठाने का, किसी और जगह रखने का,
कोई प्लान में पहले वो बताएं, फिर इसको पास किया जाएगा वरना नहीं किया जाएगा। सो लोग ऐसे भी जुड़े होते हैं चीजों के साथ। बिल्कुल। खैर, आप किस दरख्त के बारे में बताना चाह रहे हैं? अच्छा, आप जैसे कह रहे थे कि सिंध के अंदर पहले मोरों की खबर आती थी, अब एक दरख्त की खबर भी आ रही है। ये थर में मोर बहुत मरते हैं, हर साल मरते हैं। जिला थर में जो है गगराल गगल नाम का एक दरख्त होता है जिसकी गूंद बड़ी मशहूर है, जो वहाँ से निकल, मतलब जिस तरह फल है ना हर दरख्त की, कोई जिस तरह नीम की कह रही थी मिस गुल निबोली बड़ी मशहूर है, वो भी यूज़ होती है दवाइयों में, इस तरह वो गूंद है वो भी दवाइयों और मेडिसिन में यूज़ होती है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है लोगों ने वहाँ पे कहा कि जी ये तो 5 साल में लोगों ने काट कर इसको जो है, और काटने का भी एक तरीका है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ख़तरनाक तरीका है। उससे ये है कि वो 5 साल में आधे दरख्त खत्म हो गए, 50% चला गया, और उसका इकोलॉजिकली भी बड़ा इफेक्ट है। और मतलब गूंद वो देता है जो बड़ी यूज़ होती है मेडिसिन के अंदर, पेट के लिए, दिल के लिए, बुखार के लिए, असाबी ताकत के लिए, और भी बड़े उसके यूजेज हैं। लेकिन लोग जो हैं आपको पता, लालच के अंदर क्या कर रहे हैं, उस दरख्त को जो वो 40-50 साल जिसकी एज हो सकती है उसको वो इंजेक्शन लगा देते हैं कि वो जल्दी प्रोड्यूस कर दे गूंद। जब वो गम प्रोड्यूस कर देता है उसके बाद उसकी ज़िंदगी मतलब ख़त्म होने की तरफ चली जाती है, और 2 साल के अंदर अंदर वो दरख्त जो है वो ख़त्म हो जाता है। आप प्लीज कंटिन्यू करिएगा इस बात को। ये तो बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे भैंसों को इंजेक्शन जी लगाते हैं। बिल्कुल वही है, जैसे कि आप उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें लेकिन उनकी लाइफ इतनी कम कर देंगे वो फिर बुचर हाउस ही जा सके। तो वो लाइफ है नेचुरल चीज को ना अली भाई जी, हमने हर नेचुरल ऑर्गेनिक चीज को लेने के लिए ना ऐसे अननेचुरल वेज इख्तियार कर लिए कि हमने उस चीज को अपने से दूर ही कर देना। तो जब वो इंजेक्शन लगता है तो उस इंजेक्शन का उस दरख्त का जो चीज पत्ते या उनसे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? नहीं बिल्कुल होता है, और इतना कोई फायदा भी नहीं हो रहा। मतलब लगेगा तो अगर वो 1 साल में, मतलब मौसम होते हैं 2 नवंबर दिसंबर में और मूनसून में ना, वो गूंद पैदा करता है आधा किलो, इंजेक्शन लगने से वो फौरन 1 किलो पैदा करता है। इतना ही फायदा है। इतनी सी लालच के अंदर उस दरख्त का जो है ना वो इंग तेजाब और डिफरेंट वो मिला के, बिल्कुल वैसे जैसे वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वाला हाल मुर्गी का है, जी। बिल्कुल आप मुर्गी ज़िबा कर लो और सारी अंडे से भी गए, वो भी जानदार। तो सर वो वैसे जो है 1 किलो पैदा होती है, अदरवाइज उसने साल में 2 सीजन में आधा किलो आपको दे देनी थी। बस वो जल्दी जो पता नहीं क्या कौम को, आपको तो पता ही, इशारे पे भी नहीं रुकती है। पाकिस्तान में ये यूज कहाँ होती है? पाकिस्तान से बाहर नहीं जाती। पाकिस्तान जो है यूज ही नहीं हो रही ना, यहाँ पे ब्रांड्स नहीं बन रहे, बाहर ये जाके मतलब एक्सपोर्ट हो रही है स्मगलिंग की शक्ल में। Oh my God। अभी 17,000 केजी जो है पकड़ी है सिंध में, तो वो जा रही थी इंडिया और श्रीलंका 17,000 केजी, और इसकी जो प्राइस है अगर वैसे मार्केट जाए 15,000 है, और फिर जैसे जैसे बेहतर शक्ल में होती है तो ये करोड़ों में जा रही है। मतलब ये 17,000 है, ये 2.5 करोड़ के करीब वो वैल्यू इसको गिन रहे हैं। तो जो इंडिया में मुकम्मल पाबंदी है, श्रीलंका में तो ये अब यहाँ से पाकिस्तान से जाती है, यहाँ तो किसी चीज की पाबंदी नहीं है। वो तो सिंध हाई कोर्ट ने जो है ना इस पे डिसीजन दिया कि जनाब गैर फितरी तरीके से आप इससे खून नहीं निकाल सकते। वहां पे जाके मसला आया हुआ, तो अब फिर एंटी नारकोटिक्स और ये सारे करके तो इसको रोक रहे हैं। लेकिन इससे जो दूसरे इफेक्ट हो रहे हैं जितनी देर में वो रोक रहे हैं, उसके अंदर ये हो रहा है जिसको इंजेक्शन लग जाता है ना दरख्त को, वो तो 2 साल में मरेगा ही, लेकिन जो जानवर बकरियां भेड़ इससे खाते हैं वो भी बीमार होकर मर जाते हैं। देखा तो आप देखें एक और मसला में जो प्रॉब्लम जानवरों की चल रही है उसकी एक बड़ी वजह हाँ अब पता चला है कि ये रीजन। अच्छा देखिए, वैसे अगर इंसान ने ये लालच कर रही है तो प्रोडक्टिविटी दरख्तों की बढ़ा देना, बिल्कुल लगाना शुरू कर दे। 5 साल में वो कहते हैं इस तरह बड़ा हो जाता है, आपको देना शुरू कर देता है। तो आप अगली फ्यूचर का सोच लें, आपसे पहले भी तो किसी ने लगाए थे ना, बिल्कुल आपने थोड़ी लगाए। और इसको जैसे कि पानी और उसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं रहती, तो फिर तो हाँ जितने मर्जी लगा लें, आपको कौन सा केयर करनी है इसकी ज्यादा। यस, ये अच्छी बात है कि वो खुद जो है सेल्फ ग्रो हो जाएगा और आप इसको लगाते हैं। आपने अगर लेना, आप एस्टिमेट लगाएं और हर साल इतनी प्लांटेशन कर लें। लेकिन ये तो वेले पड़े हुए हैं। ओवरऑल हमारे जो कौम का रवैया है ना वो यही है कि किसी चीज को बस तबाह करते हैं, उसके बाद जो होगी देखी जाएगी। अगर फाटक बांधे तो हमने पटड़ी से जाना ही जाना है, जो मर्जी हो जाए, आगे जाके भी कुछ नहीं करना। भाईजान 2 रोटियां लाना। अच्छा इतनी तेजी से जा रहे होंगे, जल्दी जाना है। हाँ। और ये तो जल्दबाजी है ना इनकी। और कहीं लड़ाई हो रही होगी ना तो 1 घंटा खड़े होकर तो देखना शुरू कर देंगे, तब जल्दी नहीं है। ऐसी चीजों के ऊपर आपको अवेयरनेस कैंपेन्स भी नजर नहीं आते। नहीं, हाँ आपने ये तो देखा थर में हर साल मोर की खबरें तो आती है ना, आगे क्या हुआ किसी को नहीं पता जी, क्यों मर रहे हैं, क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। आपको ये भी पता चलता है कि थर में जनाब एक इलाके में ये खास बीमारी आ गई, ये बच्चों के क्या हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हो क्या रहा है। हमें क्या सांप के काटने की वैक्सीन नहीं है, कुत्ते काटने के बाद की वैक्सीन नहीं। हमें अब इस बारे में ये सोचना पड़ेगा कि हमें इंसानों के रवैयों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा। ये इंसान ही है ना जो वहां पे ये कर रहा है। वैसे तहरीक वहाँ पे जो एक पोएट है उन्होंने शुरू की है, वो दरख्तों को धागे बांध रहे मन्नत की तरह की हमारी जिंदगी इनको ना तबाह करें। और इसी तरह ही वो गए फिर वहाँ पे जो है ना कुछ लोग वहाँ पे लोकल जिन्होंने हाई कोर्ट में ये केस किया हुआ था। अच्छा, जब अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कि हमने किसी भी चीज को बेकार पैदा नहीं किया, हाँ, जब
ये बात हमें की तो हमें तब पता चलता है, लेकिन ना दरख्तों के फायदे देख लें। और उसका साइकिल कितना बड़ा है ना, देखें हाँ। कि वो जानवर, वो कह रहे हैं हमारे अगर 700 का रेवड़ होता है तो वो 500 का हो जाता है, मतलब इस तरह एक सीजन के हाँ, बाद तो ये नुकसान हो रहा है ना। फिर वो जो जमीन को और मट्टी उड़ने से बचाते हैं, पानी कम लेते हैं, आपने सफेदे लगा के तो कर दिया ना सफेद सारा मुल्क। अभी ऐसा नहीं लगता जैसे वो दरख्त ही कह रहा हो कि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया, बचोगे तुम भी। तो ऐसे अल्लाह की मखलूक को जो नुकसान पहुंचाएगा उससे कैसे फायदा हो सकता है? अभी देखें, एक पाकिस्तानी है, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया में चीता की जो नस्ल है उसके बारे में एक तहकीक जो प्रिंट की है वो बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि ये जो हमारे बकरवाल है ना, इनका 500-700 जो बकरियां, उनका जो रेवड़ होता है, उसमें से जो चीते हैं ना, वो चूंकि ये उनको चराने के लिए चरागाहों में उधर लेके जाते हैं, तो इसमें जो चीते हैं ना, वो इनकी बकरियों में ना हर साल को 5-10 बकरियां खा लेते हैं। अच्छा, मतलब अगर वो 5-10 बकरियां खा लेते हैं तो उसके बदले में ये 2 काम करते हैं बकरवाल। क्या करते हैं? या तो उस एरिया में उस चीते को मार देते हैं। अच्छा, जब उस चीते को मार देते हैं तो इनको फिर और तरह के नुकसान होते हैं कि चीता सिर्फ इनकी बकरी नहीं खाता था, वो और बहुत से ऐसे जानवर खाता था जो इनकी बकरियों के लिए खतरनाक। जी जी। या ये लोग क्या करते हैं कि फिर उस एरिया में जाना बंद कर देते हैं और बकरियों को चारा डालना शुरू कर देते हैं। और उसने बताया कि ये दोनों काम इनके लिए खतरनाक है। इनको चाहिए चुप करके वो चीता जो 8, 10, 12, 15 बकरियां, उसे राशन कार्ड बना दें, हाँ, उसे जाने दें। और इस नुकसान को, क्योंकि वो 12-15 बकरियां जितनी की हैं उतने का चारा आप 1 साल का जो चारा आप जाके खिलाते हैं ना, 1 महीने में आप लेके आएंगे तो पूरा हो जाएगा। नहीं सर, उससे वेरिएशन भी था ना जंगल के अंदर, तो हर किस्म का वो उसकी फिर, और फिर दूध की प्रोडक्शन कितनी बेहतर होगी, और फिर जानवर कितना खुश रहेगा। यस, वो कितना खुश रहेगा, और जब खुश जानवर होगा तो फिर दूध की प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो इस तरह से हमें हर नेचर की चीज की हिफाजत करनी है। जरूरी नहीं है इंसान जहां भी जाए जाके उसका आपको नेचर को एंजॉय करना है, प्रिजर्व भी करें, इंजॉय करें, डिस्ट्रॉय नहीं करें। तो इसी तरह से ये जो दरख्त का मामला है, अली भाई क्या नाम है इस दरख्त का? गग्गरवाल इसको कहते हैं, गग्गल भी कहते हैं वहाँ पे। जो दरख्त है, काइंडली जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो इसका कोई सदेबाब करें कि इसकी प्रोडक्शन को इतना बढ़ा दें कि जो भी लालची लोग हैं उनको वो उतनी ज्यादा गूंद में लग जाए। लेकिन प्लीज एहतियात करें। जब हम नेचर को डिस्टर्ब करते हुए, पता क्या होता है, वो बारिशें जो मई से लेके अगस्त तक होनी थी ना, वो दरमियान के 1 महीने में सारी आ जाती। तो कैसे कंट्रोल करेंगे आप? आपके पास एक ग्लास है जिसमें 250 ml पानी आना है, लेकिन डेली आना है, तो वो तो कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अगर एक ग्लास में 250 ml पानी आना है और आपने उसमें 2 लीटर पानी एक दिन में डाल, हाउ कैन यू कंट्रोल? प्लीज इस बात का ख्याल रखें। कुछ और आपने कहना है जी? इजाजत ले लें। अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान की नेचर का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।